नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। इजराइल की अपनी समस्याएं भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। इजराइल में अभी तक अंदर जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है उन्होंने जेनोसाइड पर कुछ नहीं कहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल कई बार बयान जारी कर चुका है। दुनिया के 150 से ज्यादा एनजीओज ने बयान जारी किया था। सबने कहा था गजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा है, लेकिन इजराइल के अंदर से आवाज नहीं आई थी। यह पहली बार हुआ है कि इजराइल के दो ह्यूमन राइट्स ग्रुप, जो बड़े ग्रुप्स हैं, एक का नाम है बेत्सलाम और दूसरा है फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट, ये डॉक्टर्स का एनजीओ है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि गजा के अंदर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। खबर दोबारा आप सुनिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट खबर है, भरोसा करना मुश्किल होगा। आप पहले ही देख चुके हैं कि इजराइल में जलूस निकल चुके हैं गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसके खिलाफ। कई लीडर्स ने बोला है, कई इंपॉर्टेंट लोगों ने बोला है और अब वहां के दो इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने, मानवाधिकार समूहों ने आगे आकर कहा है कि इजराइल यानी हमारा मुल्क जो कर रहा है वो जेनोसाइड है। वहां के ह्यूमन राइट वाले बोल सकते हैं, लेकिन यहां मोदी जी नहीं बोल सकते हैं। आप समझ सकते हैं। यह सारा कुछ बदलती हुई दुनिया के बारे में बता रहा है, जहां इजराइल लगातार अकेला पड़ता जा रहा है और इसीलिए उसको चाहते ना चाहते हुए झुकना पड़ रहा है। कल तक कंसंट्रेशन कैंप बनाने की बात कर रहे थे, अब वो बात किनारे हो गई। कल तक गजा पे पूरा कब्जा करने की बात कर रहे थे, आज वो बात करने पर स्मारिच और बेन गवीर के ऊपर बैन लग रहा है। कल तक हर बच्चे को गुनहगार बता रहे थे, हर बच्चे को आतंकवादी बता रहे थे और कह रहे थे इमदाद की कोई कमी नहीं है। और आज सामने आकर कहना पड़ रहा है कि हम कोशिश करेंगे, हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि गजा के अंदर इमदाद पहुंचे। ये असल में जीत है उन ताकतों की, उन आवाजों की जो हक के साथ हमेशा खड़ी रही हैं, जिन्होंने लगातार लगातार इजराइल की हरकतों पर सवाल उठाया है। और ये हरकतें कितनी गिरी हुई हैं, इसके एग्जाम्पल्स कोई कम नहीं है। एक फिल्म आई थी जिसको एक फलस्तीनी और एक इजरायली लड़के ने मिलकर बनाया था, उसके बारे में डिटेल में बात की थी मैंने। नो मैंस लैंड करके फिल्म आई थी और उसको ऑस्कर का अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। आप सोचिए, उस फिल्म में काम करने वाले एक फलस्तीनी अवध हैथेलीन की कल हत्या हो गई है। और यह हत्या किसने की है? पुलिस ने नहीं की है, आर्मी ने नहीं की है। वेस्ट बैंक के अंदर जो जमीन कब्जा करने के लिए सेटलर्स गए हुए हैं, उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस कदर गिरे हुए लोग। और ये जो पागलपन है, इस पागलपन के असर भी इजराइल के अंदर देखे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां सैनिक लगातार अपनी जान दे रहे हैं। कल भी खबर आई है कि वहां का एक सैनिक अपने घर के अंदर मरा हुआ पाया गया है, उसने अपनी जान दे दी है। इसके अलावा कई सैनिकों ने लड़ने से इंकार कर दिया है, जिनको गिरफ्तार करके रखा गया है। इजराइल की सोसाइटी के अंदर ये जो हलचल हो रही है, जो वहां से सेन वॉइसेज हैं, जो हक के साथ खड़ी होने वाली वॉइसेज हैं, जो न्याय प्रिय वॉइसेज हैं, वो लगातार सुनाई दे रही हैं। और उनका असर है, हमारा आपका असर है कि सारी दुनिया में गजा के पक्ष में आवाज उठ रही है। नीदरलैंड ने इजराइल के दो मिनिस्टर्स को, स्मारिच और बेन गवीर, जो दो सबसे जहरीले उनके मिनिस्टर हैं, जो लगातार गजा और वेस्ट बैंक के अंदर लोगों को खत्म करने, फलस्तीनियों को खत्म करने, उनकी जमीनों पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। बेन गवीर, जिसके बारे में कल मैंने बताया था कि उसने बयान दिया कि कोई रोटी वहां नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई इमदाद वहां नहीं पहुंचना चाहिए, फलस्तीन के अंदर अगर कुछ पहुंचे तो सिर्फ हमारी गोलियां। इस्मारिच, जो आज भी कह रहा है कि गजा को खाली कराना चाहिए और वहां सेटलर्स को यानी यहूदियों को बसाना चाहिए। बेन गवीर वो मिनिस्टर है जिसने अल अक्सा मस्जिद में अपने लोगों को ले जाकर बार बार बेहुरमती की है। इन दो मिनिस्टर्स के ऊपर नीदरलैंड ने आज बैन लगा दिया कि ये हमारे मुल्क के अंदर घुस नहीं सकते हैं। इसके पहले नीदरलैंड ने क्या किया था? नीदरलैंड ने एक लिस्ट निकाली थी उन मुल्कों की और उन संगठनों की जिससे उसके अपने वजूद को खतरा है, यानी जो नीदरलैंड्स के लिए खतरनाक हैं, और उनमें इजराइल का नाम दिया था। तो स्पेन के बाद अगर कोई मुल्क सबसे खुलकर इजराइल के खिलाफ सामने आता हुआ दिख रहा है तो वो नीदरलैंड है। आज एक खबर छपी है, खबर नहीं, एनालिसिस छपी है जेरूसलम टाइम्स में, और ये एनालिसिस कहती है कि इजराइल की जो इमेज है वो अमेरिका में लगातार खराब हो रही है और ये चिंता का विषय है।
अगर अमेरिकी अवाम का बड़ा हिस्सा खड़ा हो जाएगा फलस्तीन के साथ, तो इजराइल के लिए यह बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। क्या खेल चल रहा है और इसके क्या असर हो रहे हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाता हूं। आईपैक की बात मैं अक्सर करता हूं। आईपैक वो एजेंसी है जो इजराइल के फेवर में वहां पर पूरा अमेरिका में पूरा अभियान चलाती है, और सिर्फ अभियान नहीं चलाती है, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनको फंडिंग करती है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ो, और इलेक्शन लड़ने के बाद जब जीत जाओ, जब सेनेटर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, तो सिर्फ इजराइल के गाने गाते रहो। ऐसा ही एक बंदा है रैंडी फाइन। रैंडी फाइन एक सेनेटर है जिसको $4 लाख से ज्यादा पैसे दिए थे आईपैक ने। अचानक कल आईपैक ने अपनी वेबसाइट से उसका नाम हटा दिया। अब आपको लगेगा कि रैंडी फाइन का नाम, सेनेटर रैंडी फाइन का नाम इसलिए हटाया गया होगा कि उसने इजराइल के खिलाफ कुछ बोल दिया होगा। नहीं, उसने कहा कि इजराइल जो लोगों को भूखे मार रहा है वो बिल्कुल ठीक है, गजा के अंदर सबको भूखे मार देना चाहिए, यानी इजरायलियों से भी ज्यादा इजरायली हो गया। आईपैक के पैसे के चक्कर में फलस्तीन के खिलाफ इजराइल का इस हद तक सपोर्ट करने लगा कि हर फलस्तीनी के मौत की बात करने लगा। अगर ये 2 साल 4 साल पहले हुआ होता, अगर ये 6 महीने पहले हुआ होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बात कर रहे थे। आज इंटरनेशनल प्रेशर का असर यह पड़ा है कि रैंडी फाइन जो सब फलस्तीनियों को मारने की बात करता है, हर हद पे जाकर, हर हद को पार करके इनफैक्ट इजराइल का समर्थन करता है। आईपैक ने भी उसको किनारे लगा दिया, क्योंकि आईपैक को लगता है कि इससे दुनिया में हमारी बेइज्जती होगी, ये बदला है। आज अगर कोई हर फलस्तीनी को भूख से मारने वगैरह की बात करता है, तो वो दुनिया में विलन की तरह देखा जाता है। ये बदला है पिछले 6 महीने, साल भर में, और ये किसी नेता ने नहीं बदला है, किसी बड़े आदमी ने नहीं बदला है, ये फलस्तीनियों ने अपने संघर्ष से बदला है, और हमारे आप जैसे बिल्कुल आम लोगों ने लगातार फलस्तीन की आवाज उठाकर बदला है। हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए आप, मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा कि फलस्तीन की आजादी, आजाद फलस्तीन हम अपनी जिंदगियों में देखेंगे। हम अपनी जिंदगियों में फलस्तीन में बच्चों को हंसता खेलता स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता, और जेरूसलम में जो जगह उनकी है वहां पर फलस्तीन का झंडा लहराता हुआ देखेंगे और खुश होंगे। सवाल यह है कि इजराइल इन हरकतों के बाद कहीं अपने वजूद के लिए ही तो मुश्किलात नहीं पैदा कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियोस दूर तक, दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत जरूरी है कि जब झूठ चारों तरफ घूम रहा है तो सच भी थोड़ी दूर जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।